हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सामाजिक व विवाह समारोह में अब केवल 50 ही लोग शामिल हो पाएंगे। सरकारी कार्यालयों में 5 डे वीक होगा। शनिवार व रविवार को छुट्टी रहेगी। बाकी दिनों में भी 50% कर्मचारियों के साथ दफ्तरों में कामकाज होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नवरात्रों के बाद मंदिर आम जनता के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 22 अप्रैल से मंदिरों को केवल पूजा के लिए ही खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 22 अप्रैल को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना पर अन्य महत्वपूर्ण फैसले लेने के भी संकेत दिए हैं। बसें भी 50% सवारियों के साथ चलेगी। बाहर से आने वाले लोगों पर भी बंदिशें लगाने के संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए हैं। हिमाचल में बीते 24 घंटों के दौरान 1700 मामले सामने आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10,000 के करीब एक्टिव मामले हो चुके हैं। अब तक प्रदेश में 1202 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वैसे तो आज भी हमारी मीटिंग हुई और कल भी मीटिंग हुई है और हमने पिछले कल कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस पर जो जानकारी दी वो तो आप तक उपलब्ध हो गई है। एक तो स्कूल कॉलेजेस की जो हमने अभी तक तो बंद करने का जो निर्णय लिया था उसको एक्सटेंड किया गया है अभी 1 तक। 1 तारीख को हमने कहा पहले ही कहा हुआ उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद अगला निर्णय हम लेंगे। और दूसरा निर्णय हमने आज कुछ और निर्णय लिए हैं, उसकी डिटेल मैं समझता हूँ कि आपको उचित होगा कि वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उसमें प्रमुख रूप से एक तो शादियों पर अब सिर्फ 50 ही लोग, 50 से ज़्यादा लोग अब किसी शुभ शादी अंदर हो हॉल के चाहे बाहर हो, इस बात को सुनिश्चित किया है क्योंकि मामलों में बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज देखी हमने पिछले दिनों। पिछले कल तो 1700 मामले हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड में आए हैं और उसमें 13 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई है। और उसके बाद सोशल गैदरिंग्स पर भी हमने बिल्कुल अब रिस्ट्रिक्शन लगा दी फिलहाल, और 1 तारीख तक उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। उसमें भी 50 की ही संख्या, फ्यूनरल में भी वही संख्या रहेगी। और उसके बाद एक और निर्णय हमने जो आज लिया है वो निर्णय ये लिया है कि जितने हमारे वर्किंग डेज होते हैं इसमें उसमें सैटरडे संडे जो है वो हमारे वर्किंग डे नहीं होंगे, बंद होगा। सैटरडे और संडे को बंद रहेगा हमारा कामकाज। सारे सरकारी ऑफिस में जो अटेंडेंस भी 50%, ये भी हमने तय किया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% के साथ चलेगी। और जैसे मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में तो मैंने 1 मई तक जैसे मैंने आपको जानकारी दी, ये उसी तरह से वो रहेगी। और इसके बाद जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं, जो पर्टिकुलरली ख़ास तौर से जो हमारे मंदिर वगैरह में अभी तक उसको नवरात्रों तक हमने उसको जारी रखा है। और उसके बाद दर्शन, सिर्फ दर्शन। उसके बाद हम अगला जो है वो 23 तारीख के बाद हम इस पर पे हो सकता है हमको आगे कुछ और कदम पूजा जारी रहेगी। मंदिर की जो नियमित रहती है, मंदिर है चाहे जितने हमारे धार्मिक संस्था हैं, तो उसके अलावा जो है लेकिन लोगों का आना जाने पर हो सकता है इस बात को लेकर के निर्णय करना पड़े। ये कुछ एक चीज़ों पर आज एक अहम सवाल ये है कि माइग्रेंट लेबर लाइन यहाँ से जो है वो जारी हो गया। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि सीधी सी बात है कि माइग्रेंट लेबर अभी तक तो बाहर नहीं जा रही है। उनको अच्छी तरह से इस बात की भी जानकारी है कि हिमाचल से ज़्यादा मामले उनके वहाँ पर आ रहे हैं। पर ऐसी सूरत में जहाँ भी वो लेबर रह रही है, हमने सभी जो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा, उनसे भी इस बात के लिए आग्रह किया है लेबर को पलायन करने से रोकने की कोशिश करें। उनके लिए जो सुविधाएं देने की आवश्यकता है, मदद करने की आवश्यकता है, उस पर वो भी मदद करें। और ऐसी सूरत में लेबर यहीं पर रहे, काम करे। काम करने के साथ साथ में जहां अगर बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं उसको कंटेनमेंट जोन करके उनके लिए वहाँ बेहतर सुविधा स्वास्थ्य की दे करके उनका इलाज भी करें। ऐसी बात हमने आयोग के गठन की मांग को लेकर सरकार ने क्या फैसला? तो इसलिए मेरा आग्रह है खास तौर से जो माइग्रेंट लेबर हमारे पास है हिमाचल प्रदेश में, जिनका हिमाचल के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान रहता है। और हमारा वर्किंग सीजन इस वक्त बहुत पीक पर है, चाहे वो भवन का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, चाहे हमारे सड़कों का निर्माण हो, चाहे कोई भी विकास कार्य की गतिविधि। और उसके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा जो है वो जो महत्वपूर्ण है।
उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। ऐसी सूरत में हमारी कोशिश यही है कि माइग्रेंट लेबर यहीं रहे और उनके ये जो फैसिलिटेट करने की जो ज़रूरतें हैं सरकार और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो लोग हैं वो सब लोग मिलकर के चिंता करें। सर जो बाहरी राज्यों से कर दी सारा सब कुछ हमने रैलीज बिल्कुल स्थगित है, छोटी मीटिंग सिर्फ 50 की उपस्थिति के साथ मीटिंग करने सर जो इंटरस्टेट मूवमेंट होनी है क्या स्क्रीनिंग होगी उसकी? क्योंकि बॉर्डर एरिया पे स्क्रीनिंग, एक तो बॉर्डर एरिया से लोगों का आना जाना बहुत कम ऐसे ही हो गया है, टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर आ रहा है, एक बात ये मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। दूसरा उसके बावजूद जो बॉर्डर एरिया से जो हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश हो रहे हैं फिलहाल हमने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई है, लेकिन इतना जरूर है हम इस बात को लेकर के अब आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में कि जो बाहर से ऐसी जगह से जहां संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला है उन स्थानों से जो आ रहे हैं लोग वो सेल्फ जो है वो क्वारंटाइन करें, होम क्वारंटाइन करें। लेकिन सरकार कैसे चेक करेगी सर उनको? देखिए उसमें सरकार देखिए आदमी की जिम्मेवारी समाज की जिम्मेवारी नहीं है क्या? समाज को देखिए इतना बड़ा संकट दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने है, समाज की जिम्मेवारी आखिरकार कहीं तो फिक्स करनी पड़ेगी। ये हमने पिछली बार भी किया है हिमाचल प्रदेश में, हमने बाहर से जो लोग आए उन्हें होम क्वारंटाइन किया है और हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक होम क्वारंटाइन किया है। और अभी भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा जो बाहर से लोग आ रहे हैं ऐसे खास तौर से ऐसे संक्रमण या तो वो टेस्ट करवाएं या फिर वो टेस्ट नहीं करवाना चाहें तो फिर उसके बाद वो होम क्वारंटीन करें ताकि संक्रमण को हम रोक सकें। उसमें मैंने कहा कि समय पर अभी तक फिलहाल हमने यहाँ तक निर्णय लिए हैं, उसके बाद आगे की बात सर इंटरस्टेट PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।